मोहनजोदाड़ो, खोया हुआ शहर या किसी भूली बिसरी तहजीब का राज। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो हजारों साल पहले अपने अरूज पर था मगर अचानक गायब हो गया। ये दास्तान है एक ऐसी तहजीब की जिसने हैरत अंगेज तरक्की की मगर इसका अंजाम आज तक मुअम्मा है। ये है मोहनजोदाड़ो, जहाँ की गलियां, मकानात, अवामी इमारतें आज भी हैरान कर देती हैं। यहाँ के लोग कहाँ गए, क्यों ये शहर अचानक वीरान हो गया, और सबसे बढ़कर क्या हम इस खोए हुए राज से पर्दा उठा सकते हैं। आज दास्तान उर्दू के सफ़र में हम आपको मोहनजोदाड़ो की गुमशुदा हकीकतों, पुरअसरारियत और उन सवालात की दुनिया में लेकर जाएंगे जो आज भी हल नहीं हो सके। वादिये सिंध की तहजीब एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी तरक्की अपने अरूज पर थी। यहाँ के लोग ज़राअत, तजारत और शहरी मनसूबाबंदी में इतने माहिर थे कि उनकी तख्लीकात आज भी साइंसदानों को हैरान कर देती हैं। शानदार गलियां जो एक सिस्टम के तहत बनी थीं, तरक्की याफ्ता नकासी आब का निज़ाम जो आज के कई जदीद शहरों में भी नहीं पाया जाता, अजीम शान अवामी हमाम जो शायद किसी रूहानी या मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन एक सवाल हमेशा जहनों में गर्दिश करता है, ये सब कैसे मुमकिन था? क्या उनके पास वो इल्म था जो हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, या फिर ये इल्म उन्हें कहीं और से मिला था? आज भी माहिरीन हैरान हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग आखिर कहाँ चले गए। यहाँ मकानात तो मिले मगर कब्रें नहीं। यहाँ की गलियां तो मौजूद हैं मगर उनमें चलने वाले लोग सदियों पहले कहाँ गायब हो गए। कुछ लाशें ऐसी मिली हैं जो शदीद गर्मी से जली हुई लगती हैं, जैसे किसी धमाके या ताबकारी का शिकार हुई हों। क्या ये वाकई किसी कुदरती आफत का शिकार हुए, या फिर किसी ऐसी आसमानी या मावराई तबाही ने उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जिसके आसार आज भी जमीन के नीचे दफन है। कुछ नजरियात के मुताबिक मोहनजोदाड़ो पर एटमी धमाके जैसी तबाही हुई, लेकिन हजारों साल पहले जब इंसान ने एटमी तवानाई का तसव्वुर भी नहीं किया था तो ऐसा कैसे मुमकिन है। मोहनजोदाड़ो की एक सबसे बड़ी पहेली वादिये सिंध की तहरीर। ये तहरीर हमें वहाँ के खंडरात में तो मिलती है मगर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। यहाँ के लोग क्या बोलते थे, यहाँ की जुबान कैसी थी, क्या उनकी तहरीरें सिर्फ रोजमर्रा की बातें थीं या फिर उनमें कोई बड़ा राज छुपा था। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये तहरीर सितारों, फल्कियात और कायनाती ताकतों के राज रखती है। क्या ये मुमकिन है कि मोहनजोदाड़ो के लोग किसी और दुनिया से जुड़े हुए थे? तहकीकात बताती हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग सिर्फ वादिये सिंध तक महदूद नहीं थे। यहाँ से मेसोपोटामिया, मिस्र और वस्ती एशिया तक तजारती निशानात मिले हैं। ये लोग कौन थे? क्या वो किसी और तहजीब के ज़ेरे असर थे, या फिर उन्होंने खुद ही ऐसा तजारती निज़ाम कायम किया था जो उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ता था? अगर ऐसा है तो फिर उनके खात्मे के बाद वो आलमी राब्ते कहाँ चले गए? मोहनजोदाड़ो की तबाही के कई नजरियात पेश किए गए हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि दरियाए सिंध के सैलाब ने इसे बहा दिया। कुछ का मानना है कि माहौलियाती तब्दीलियों ने यहाँ की जिंदगी नामुमकिन बना दी। कुछ कहते हैं कि ये किसी बैरूनी हमले का शिकार हुआ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ इज्तमाई कब्रें नहीं मिली, कोई जंग के आसार नहीं मिले और ना ही जलजले के शवाहिद हैं। तो फिर ये लोग कहाँ चले गए? आज भी मोहनजोदाड़ो की शहरी मनसूबाबंदी जदीद दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ का नकासी आब का निज़ाम, सड़कों की तरतीब और अवामी इमारत, क्या हम इस कदीम हिकमत से सबक लेकर एक नया शहर बना सकें? क्या वादिये सिंध की तहजीब हमें आज भी वो सिखा सकती है जो हम अपनी तरक्की में भूल चुके हैं? मोहनजोदाड़ो आज भी एक मुअम्मा है। ये एक ऐसा राज है जो हजारों साल से जमीन के नीचे दफन है, मगर जैसे जैसे हम खोज लगाते हैं वैसे वैसे मजीद सवालात हमारे सामने आते हैं। क्या इस तहजीब के लोग वाकई तबाह हो गए, या फिर वो कहीं और जा बसे? क्या हम कभी इस तहरीर को समझ पाएंगे, या ये राज हमेशा के लिए तारीख में दफन रहेंगे? शायद एक दिन कोई मुहक्कक, कोई माहिर आसार कदीमा या कोई मुतजस्सिस ज़हन इस राज से पर्दा उठा दे, मगर तब तक ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद ये कहानी अभी ही शुरू हुई है।